दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आज 4 मार्च 2026 है, होली का पर्व है। इस पर्व के दिन यहाँ पर तमाम लोग होली खेलने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक रैली भी निकाली जा रही है। जैसा कि बोर्ड में हम देख रहे हैं, हमारे महान प्रतापी, महान राजा, महान सेना नायक माननीय श्री हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की रैली निकाली जा रही है। इसमें लिखा है हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वार। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ दरवाजा या गेट टाइप का बनने वाला है। आइए ज्यादा जानकारी यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं हम उनसे जानना चाहेंगे। दोस्तों हमारे सामने एक सज्जन खड़े हैं, मैं इनसे पूरी जानकारी लेता हूँ। सर जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश सिंह है। सर जी हम ये जानना चाहते हैं, होली के दिन ये जो आप लोग रैली निकाले हैं इसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है? होली के दिन के हमारे सब समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और ये हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो द्वार का पोस्टर आप लोग देख रहे हैं, एक मुख्य उद्देश्य है कि इनका एक द्वार बनेगा और इनकी मूर्ति स्थापित किया जाएगा। ये हमारे वंशज के बहुत बड़े योद्धा थे, इसलिए इनको हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। ये 28 मई 1166 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में, और 13 वर्ष के उम्र में दिल्ली के राजगढ़ में अपनी बागडोर संभाली और 1191 में एक मोहम्मद गोरी को परास्त किए। लगातार 17 बार मोहम्मद गोरी ने इन पर आक्रमण किया। ये बराबर इनको उसको मोहम्मद गोरी को परास्त करते गए। 18वीं बार मोहम्मद गोरी ने जब जीता जयचंद्र के सहयोग से, तब इनके पराजित हुए थे। धन्यवाद। और हमारे बगल में एक सज्जन और खड़े हैं, मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? विमलेश सिंह। ये बताइए, जो ये रैली निकाली जा रही है इससे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये जो हमारे चौहान समाज है, क्षत्रिय चौहान जो है हमारे, मैं इनको या जनता भी जान ले कि ये चौहान वंश हैं क्या। चौहान वंश, ये हिंदू सम्राट जो पृथ्वीराज चौहान जी थे हमारे पूर्वज, उनकी जो वीर गाथा थी, आज जो ना जानते हैं वो भी जान लें कि इनकी जो वीर गाथा थी, 13 साल की उम्र में ये जब वहाँ के सम्राट बने थे, 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में बच्चा छोटा सा होता है, इन 13 साल की उम्र में ये सम्राट बने थे। और उसके बाद ये 17 बार, जो माट साहब कह रहे हैं 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने, तो 18वीं बार वो भी छल से इनसे जीता गया था, ये भी सत्य है। अगर ये पृथ्वीराज चौहान, इनके पास ऐसा वो था जैसे शब्द वेदी बाण था, जब 18वीं बार इनको पराजित किया गया, इनको या पकड़ लिया गया छल से, तो 18वीं बार इनको ये क्या नाम से, इनको जो है कि इनकी आंखें निकाल ली गई थी पृथ्वीराज चौहान की। जब आंखें निकाल ली गई थी तो इनके जो सेना नायक थे या मंत्री थे, कोई भी था इनके साथ में, उन्होंने कहा कि वो जो है, जो राजा था वहाँ मोहम्मद गोरी था, बैठा था ऊपर, तो इन्होंने फिर ये किया कि बहुत जलील कर रहा था पृथ्वीराज चौहान को। फिर ये जो इनके मंत्री थे, मंत्री ने एक शब्द बोला था, हमको याद नहीं है, ये जैसे है 4 बाफ 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान मत चूको चौहान। इनके आंख ना होते हुए भी इन्होंने ऐसा शब्द वेदी मारा था कि वो जो मोहम्मद गोरी था ऊपर से नीचे टपक गया। मेरे पृथ्वीराज चौहान ऐसे योद्धा थे। धन्यवाद। बहुत अच्छा इतिहास पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बताया। और बगल में हमारे कुछ महिलाएं खड़ी हैं, हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम मालती देवी है। तो ये जो रैली निकाली जा रही है, आप इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहते हैं, चौहान पार्टी वाले से, हिंदू वाले से, सब लोग एक संगठन बनावे, सब लोग एक मत करे, सब लोग ऐसे अपना मजबूती बनाए रहे, चौहान पार्टी वाले जितने हैं हिंदू वाले। धन्यवाद।
अभी हमारे बगल में भाई साहब खड़े हैं, मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम दान बहादुर सिंह है। मैं पृथ्वीराज चौहान को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इतने बड़े नेता थे और शिवराज चौहान को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ऐसे महान नेता जो हमारे चौहान वंश में पले हैं, इनके लिए मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसीलिए इन लोगों के कारण मैं मुख्य द्वार यहाँ बनवा रहा हूँ। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, जैसा कि इसमें लिखा गया है कि एक द्वार बनेगा, गेट बनेगा, वो गेट कहाँ बनने वाला है? ये गेट मेन चौराहे पे बनेगा, छाता डी, कंचन नगर चौराहा, मऊ आयमा। तो यहाँ पर माननीय श्री पृथ्वीराज चौहान जी की कोई मूर्त भी लगने वाली है? उनकी मूर्त, शिवराज चौहान की मूर्त और शिवराज चौहान की मूर्त। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। तो ये जो मूर्ति लगने का काम है, लगभग ये कब आगाज होगा इसका? बस बहुत जल्द ही होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 3 महीने में इनकी मूर्ति, दोनों पृथ्वीराज चौहान और शिवराज चौहान की दोनों आदमी की मूर्ति जल्द से जल्द बनने वाला है, छाता डी, मऊ आयमा, प्रयागराज में। मैं आखिरी में एक अहम सवाल पूछता हूँ, आप लोग जो स्मृति द्वार बना रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, इसमें अगर लोग सहयोग करना चाहें तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूंगा, चाहे चौहान वंश के हो, चाहे जिस वंश के हो, मतलब कि पूर्वज को हमेशा ध्यान देना चाहिए, माता पिता को हमेशा ध्यान देना चाहिए, हर इंसान को ध्यान देना चाहिए। मेरा कहना यही है। तो हमें ये बताइए, ये जो आप मूर्ति लगाने जा रहे हैं, तो इसके लिए शुरुआत में कहीं से कोई आपको अनुदान प्राप्त हुआ है? नहीं, अनुदान कोई प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे गांव वासी जितने हैं, हमारे ग्राम के सबका सहयोग है। उन्होंने सब मिल करके हमारा सहयोग किए हैं। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों, यह वही स्थान है जहां पर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मृति द्वार बनने वाला है। अभी फिलहाल टेम्परेरी के रूप में एक पोस्टर लगा दिया गया है। यह स्थान आपको देखने को मिलेगा जब आप छाता बाजार से होकर, कंचन चौराहे से होकर रेवाड़ी की तरफ जाएंगे, तो वहां पर बीच में एक चौराहा पड़ता है, लक्ष्मी नगर, और दूसरा मार्ग है लोकई के पूरा। छाता बाजार से जब चमरूपुर जाएंगे, चमरूपुर की तरफ यह मार्ग है, जाएंगे तो एक चौराहा पड़ेगा। जैसा कि हमने पहले बताया, चौराहे का नाम लक्ष्मी नगर है। ये वहीं पर स्मृति द्वार का चिन्ह अभी लगा दिया गया है। आगे क्या होने वाला है उसकी सारी जानकारी हम यहाँ के लोगों से लेते हैं। सर जी ये बताएं, आगे का आपका क्या प्लान है? तो जैसा कि सर यहाँ अभी बैनर लगाया गया है, यहाँ इसके बाद हम लोग यहाँ इनका पृथ्वीराज चौहान जी का मूर्ति बनवाएंगे। बाकी तो बड़े भाई टेक्नीशियन साहब जो हमारे ग्राम सभा छाता के रहने वाले हैं, इन्होंने सब कुछ बताया है चौहान जात के बारे में। 2 शब्द हम भी कहना चाह रहे हैं और हिंदू समाज के लिए कि तराजू तौल कर देखो, तौल किसकी भारी है, तुम्हें झनकार प्यारी है, मुझे तलवार प्यारी है। क्या बात है, क्या बात है। तो हम आपसे थोड़ा ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि मूर्ति कहाँ पे लगेगी? जी, जैसा कि इसी के जस्ट बगल में ही लगेगा। अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, बाकी इसी के आजू बाजू में ही मूर्ति बनेगा। पार्क वार्क उसमें बहुत सारा कुछ हम लोग करेंगे। अभी तो ये बैनर ही लगाए हैं, बाकी आगे तो बहुत कुछ सोच रखा है हम लोगों ने। धन्यवाद भाई साहब। हमारे सामने एक सज्जन और खड़े हैं, हम इनसे कुछ पूछना चाहते हैं। भाई साहब ये बताइए, जो ये स्मृति द्वार आप लोग बनाने वाले हैं जी। तो आप इसके विषय में कुछ हमें बताएं। हमारे पूर्वज थे पृथ्वीराज चौहान जो है, इसलिए हम लोग जो जागरूक हो रहे हैं, मूर्ति बनवा रहे, वो बैनर लगवा रहे हैं। तो बैनर तो लग गया है, अगर यहाँ पर जैसे स्मृति द्वार बनता है, गेट बनता है, तो आपको क्या खुशी होगी? बहुत खुशी है। वो खुशी जरा इजहार करिए। बहुत भारी खुशी है। हम लोग पूरे बिरादरी मिल के जो है इसको बनवा रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप केवल बिरादरी भर इसमें है कि और कुल लोग हैं? अभी बिरादरी भी है, जब सहयोग लिया जाएगा तो हर एक कास्ट से लिया जाएगा। मतलब आप कहना ये चाहते हैं
कि आप तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि सब लोग इसमें जुड़े? हाँ, सब लोग जुड़े जो है, सब लोग सहयोग करें। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारी जानकारी माननीय श्री पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास जो अभी लोगों ने बताया, कैसा लगा? जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, घंटी दबाएंगे, अगला वीडियो घंटी बजा के मिलेगा।